भारत माता की जय। भारत माता की जय। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर 26 जनवरी को बड़े गर्व और खुशी के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। इसी दिन 1950 में हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र का अर्थ है देश की सत्ता जनता के हाथों में होना। हमारे संविधान ने हमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है और एक अच्छा नागरिक बनने की सीख देता है। तो एज ए स्टूडेंट अब हम ये सोचते हैं कि हम संविधान के लिए क्या कर सकते हैं या फिर हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो सभी छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूँगा कि हम इस संविधान के लिए बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई में अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करके और क्या कहते हैं ईमानदार बनकर संविधान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अंत में आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि हम अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित और मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जितने भी यहाँ पे सम्मानित हमारे साथी यहाँ पे मंचासी बैठे हैं, सभी से मेरा निवेदन है एक बार जरा जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजकीय इंटर कॉलेज सिलोर महादेव के इस ओजस्वी प्रांगण में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पटेल जी, यहाँ पे उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री राम सिंह जी, मंचा सिंह मेरे छोटे भाई के रूप में, राजकीय शिक्षक संघ जिला संगठन मंत्री के रूप में उपस्थित श्री नेगी जी, मंचा सिंह मेरे छोटे भाई श्री अनिल सर, उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक साथी, सम्मानित अभिभावकगण और हमारे ओजस्वी ऊर्जावान प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की इस पावन दिना पे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? आगे बच्चे जो बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि समय काफी हो चुका है, फिर भी 2 शब्द मैं जरूर बोलूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस आज के इस कार्यक्रम के संबंध में हमारे प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में कि एक उत्कृष्ट कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष तौर पे हमारे प्यारे बच्चों, आपने जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया, वाकई वो भी कार्यक्रम आपका उच्च कोटि का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा की तरह विद्यालय खुले मिलने वेकेशन के बाद समय हमारे पास कम था, फिर भी कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में जो मार्च पास्ट हुई, उसमें आपका दुर्गा सदन ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष तौर पे इसके जो प्रभारी श्रीमती रितुबेन और श्रीमती और विशेष तौर पे अनिल सर, जो हर कार्यक्रम में अपना पूरा योगदान
देते हैं और उनकी टीम यहाँ पे सफल हुई। और ये जो निर्णय लिया गया प्रधानाचार्य द्वारा लिया गया, मेरे द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, तो कोई नाराज मत होइएगा। अभी 27 में तुम्हारा चुनाव भी है, तो प्लीज आप लोग नाराज मत होइएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो ये जो भी कार्यक्रम की जो व्यवस्था की, तो मैं मजाक से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी बात से यहाँ पे की, सभी बधाई के पात्र है। प्यारे बच्चों, ज्यादा अभिप्राय कहते हुए मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, संविधान कोई कानून की किताब नहीं है बेटा, ये सपनों की किताब है। इसमें हम जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपना योगदान देंगे, तो जब भी हमारा संविधान आपका पूरे उसमें जो लागू होगा, सही अर्थों में लागू होगा। सिर्फ हमारा अधिकार भी नहीं, हमारे कर्तव्य भी है, ये आप सभी आप जानते हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्माण हमने करना है। ये लागू सिर्फ हमारे छात्रों के लिए नहीं, हम पे भी लागू होता है, जो हमारे अभिभावक हैं उनपे भी लागू होता है। आपका अधिकार है और आप लोगों के प्रयासों से ही, एक शिक्षक के प्रयासों से, अभिभावक के प्रयासों से ही एक अच्छे नागरिक हम देश को दे सकते हैं। और पुनः बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, विशेष तौर पर संचालन को बधाई देना चाहता हूँ। मैम, आपकी कुछ कोटि की जो शैली है, जिस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन रहा, वाकई आप बधाई के पात्र हैं और ये परिवर्तन होती रहता है। आज आपने भी संचालन किया, कल हमारे बीच में से जो हमारी बहन लोग हैं वो भी संचालन करेंगे, सब लोग संचालन करेंगे। विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मार्गदर्शक को, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ आपके सिवा। और मेरा यह मानना है, पहाड़ों में सबसे अधिक कार्य का जो बोझ है वो आप लोगों के सर पे है। मेरी विशेष खुद एक जॉब करती है, तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अपना अमूल्य समय हमें दिया, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, इससे हम प्रोत्साहित हुए हैं। और भविष्य में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चों के लिए एक अच्छे नागरिक यहाँ पे बने। आपके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से ये सार्थक होगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, में आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ना जीतेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक और मार्गदर्शक विचारों के लिए हम आपकी हृदय से सराहना करते हैं। आपके शब्दों में जो एक झलक है, एक ऊर्जा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे विद्यालय की शान है। आपने शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। हम नौनिहालों को अन्वेषी बनाने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत हैं। विभाग ने बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनेक नवाचार किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप हमने स्थानीयता के साथ साथ आधुनिकता तथा तकनीकी आधारित शैक्षिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। राज्य में आनंदन और कौशल आदि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों का बहुमुखी विकास हो रहा है। समग्र शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, NCERT और प्रारंभिक शिक्षा विभागों में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका प्रतिबिंब राष्ट्रीय विद्यालयों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार और विद्यालय शिक्षा की नवाचारी पहल के तहत कक्षा 1 से 8 तक के राष्ट्रीय विद्यालयों में आनंदन पाठ्यक्रम विद्यमान है, जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कौशल कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में जागरूकता, मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल विकसित किए जा रहे हैं। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के रियल टाइम डाटा पर भी कार्य किया जा रहा है, जिसके आधार पर शिक्षा में उन्नयन के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा सके। विभाग ने ऑनलाइन कोर्स MOOCS के अंतर्गत डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा AI में अधिकांश शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की घोषणा के क्रियान्वयन के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वेशभूषा, जूते, बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले
शीर्ष 227 होनहार छात्रों को भारत भ्रमण पर देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में भेजा गया, जो कि एक नई पहल है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए माइक तिवारी मैम को कहूँगा। याद रखेंगे वीरों तुमको, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से ज्यादा, यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मां सरस्वती के इस पावन पुण्य प्रांगण में उपस्थित मंचासी हमारे पूर्व एसएमसी अध्यक्ष श्री राम सिंह नेगी जी, साथ में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ श्री शिवराज मिश्र जी और राजकीय शिक्षक संघ के जिला संगठन मंत्री श्री नेगी जी, साथ में हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहभागिता देने वाले और हर कार्य में आगे जहां कम वहां हम, ऐसे विचार वाले श्री अनिल सर और हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री जगदीश सर, साउंड प्रभारी हमारे धैर्य सर और कमलेश सर, साथ में हमारे वरिष्ठ शिक्षिकाएं, समस्त स्टाफ और समस्त अभिभावक, पूर्व छात्र छात्राएं तथा प्यारे बच्चों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम इस पावन पवित्र पर्व को मना रहे हैं। गणतंत्र तो गण यानी समूह, समूह का शासन, तो गणतंत्र का मतलब है कि समूह का शासन, जिसे हम प्रजातंत्र भी कहते हैं और जिसे हम कहते हैं संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान का मतलब है नियम, यानी जो हमारे संविधान द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का हम पालन करें और कैसे हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है और बातों का पालन करना है, जिससे हमारा देश विकसित हो, हम लोग आगे बढ़े। ये सारी बातें हमने आज सीखनी है। तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने नियमों का पालन करना है। जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा ये अधिकार है, मुझे ऐसा करना है, किंतु वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है? मेरे कर्तव्य क्या होने चाहिए? अपने घर के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, ऐसा हम बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकारी बात सभी लोग करते हैं। तो मेरा आज के दिन सिर्फ इतना कहना है कि भाषणबाजी बहुत हो गई है, सभी लोगों ने विचार करके हम किए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्तव्यों का प्रत्येक स्तर पर, हम जिस स्तर पर भी हैं, हम छात्र स्तर पर हो सकते हैं, हम अध्यापक स्तर पर हो सकते हैं, हम माता पिता हो सकते हैं, तो जहाँ पर भी हम हैं उस जगह पर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तभी वास्तव में जब संविधान दिवस सफल होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में जो अपना योगदान कर रहे हैं, जिन्होंने कार्यक्रम पूर्ण से जो है देखा, इस कार्यक्रम को संभाला शुरू से लेकर के इस कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमती ऋतु जोशी मैडम, श्रीमती अनिता मिश्र मैडम तथा कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्रीमती भावना तिवारी मैडम। लगातार यहाँ पर धूप भी हो रही है तो लगातार यहाँ का संचालन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। साथ में समस्त स्टाफ और विशेषकर हमारे जो महिला शिक्षिकाएं हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत मेहनत के बाद बच्चों को तैयार कराया, और ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत कम समय, क्योंकि अभी लगातार हम लोगों ने देखा कि 23 को छुट्टी थी और 24 को आपदा पास हुआ, उसके बाद 25 को फिर छुट्टी होगी, जिससे हमें समय कम मिला। उसके बाद भी मैडमों के द्वारा जो बच्चों को तैयारी कराई गई और हमारे प्यारे बच्चों ने तो बहुत कम समय में सीखा, तो ऐसे समस्त बच्चे, समस्त स्टाफ सब बधाई के पात्र हैं और सभी जो है सबको शुभकामनाएं भी हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमने पुरस्कार दे रहे हमारे यहाँ पर अभी कुछ है, तो ये जो हम पुरस्कार दे रहे हैं, नए नए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में ऐसा गुण विकसित हो कि जैसे हमने पुरस्कार दिया था सर्वाधिक उपस्थिति, और हमने प्रयास किया कि 31 दिसंबर तक जो बच्चे 90% से ऊपर जो प्रेजेंट रहे स्कूल में, उनको हमने पुरस्कार दिया, ताकि इससे बच्चों में भावना जाए, ये अभिभावकों में भावना जाए कि हमें बच्चों को रोज जो है विद्यालय भेजना है। और बच्चे अगर विद्यालय आते हैं तो निश्चित में कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं, कोई पढ़ना सीख रहा है, कोई लिखना सीख रहा है, कोई अन्य कार्यों में आगे है, तो निश्चित में बच्चा विद्यालय आता है तभी वो सीख पाता है। साथ में हमने प्रयास किया कि स्कूल के प्रतियोगिता, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो दोनों में ऐसे जिन बच्चों ने अच्छा प्रयास किया उनको हमने पुरस्कृत किया।
आगे जो बच्चे हमारे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा नजदीक है, तो जो बच्चे हमारे वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, ऐसे बच्चों को भी हम 15 अगस्त को सम्मानित करेंगे। और हालांकि आज पेरेंट्स बहुत ज्यादा नहीं रहे, तो फिर भी आप लोगों ने हमें अपना अमूल्य समय दिया। इस सब के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ कि आगे भी आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। इसके साथ आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा भी करता हूँ, और इसके बाद में मिष्ठान से पूर्व, अभी मिष्ठान वितरण होगा, उससे पूर्व राष्ट्रगीत यहाँ पर होगा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगीत के बाद में मिष्ठान वितरण होगा, और तब तक सभी लोग अपने घरों को जाएंगे।